नमस्कार, मैं अरुण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। आप सभी जानते हैं सभी क्षेत्र में RWA बनाई जाती है। उसका एक प्रधान होता है ताकि वो सभी क्षेत्र को देखता है, और जो उसमें अलग अलग पद पे भी होते हैं उनका भी देख रेख उन्हीं के साथ होता है। लेकिन यहाँ बिंदापुर में 6 RWA है अलग अलग ब्लॉकों की। लेकिन अब उन 6 RWA का चुनाव हो रहा है, जिनमें 6 में से एक प्रधान चुना जाएगा और वही 6 की 6 को देख रेख करेगा, सब क्षेत्र का रखाव करेगा। आइए हमारे साथ कुछ प्रधान भी है उस RWA के, उनसे देख लेते हैं उनका क्या कहना। सर क्या कहेंगे संजय सिंह, आज जो आपके घर में मीटिंग हो रही है क्या कहेंगे? ये मैं सबसे पहले तो डी ब्लॉक का प्रधान होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ। आप मेरे घर पर आए, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा जो है ये है यहाँ पे जो 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक के अपनी अपनी RWA हैं। हर एक RWA का एक अपना निश्चित बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक प्रधान चुना हुआ है। लेकिन उनके बावजूद भी एक 6 के 6 ब्लॉक की एक RWA अलग से होती है जिसका चुनाव होता है, जिसमें 6 के 6 ब्लॉक के जो मेंबर हैं घर में से एक वो जो है चुनाव में वोट डालने के एंटाइटल है, वही चुनाव में वोट डालते हैं। अच्छा, तो कितने होंगे लगभग यहाँ वोटर? यहाँ लगभग 1400-1500 के आसपास जो है वोटर है। और उनमें से जो है जो अब से पहले मैं भी RWA का एक पदाधिकारी रहा हूँ पहले एज ए ब्लॉक सेक्रेटरी। तो उसमें जो चुनाव में जो वोटिंग होती है वो 60 से 70% होती है। लेकिन चुनाव बहुत मजबूत होता है, वो बहुत कंजस्टेड होता है। तो सर जैसे RWA है इतनी 6 है, 6 को मान लिया जाए, लेकिन क्षेत्र का बड़ा बुरा हाल है। RWA का भी एक वो होता है कि हम अपनी तरफ से भी लेटर दे के खाद दवाई की जाए। हाँ, तो आपके क्षेत्र में नशे का भी काम हो रहा। हाँ। तो क्या कहेंगे उसमें? देखिए, ये जो हमारे क्षेत्र में जो नशे का काम हो रहा है, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो कॉलोनी है। उसके लिए हम कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके। कई बार जो है हम अपने लेटर हेड पे, जैसे मेरा डी ब्लॉक का लेटर हेड है, हमने इनकी कंप्लेंट थाने में की भी जा चुकी है। यहाँ पे जो गाय का है मामला, ये गाय के वजह से जो है ये RWA के ये जो PWD रोड है ये पूरा चौक है। इसमें एक बार बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए। एक बार तो एक औरत जो प्रेग्नेंट औरत थी उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको स्कूटर से गिरी, लेकिन जब उसको डिलीवरी पेन हो गए तो हम लोग अपनी गाड़ी में उठा करके दादा देव हॉस्पिटल के अंदर लेके गए थे। तो इन गाय की वजह से जो है सारा जीवन इस डी और सी ब्लॉक का और यहाँ पे जो चलने वाले इस रोड से आने जाने वाले सबका जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। और उसी में जब ये गंद मचाती है तो वहीं से जो है ये कॉलोनी वाले आकर के यहाँ पे कूड़ा कचरा डालते हैं और जिससे बदबू आती है, और फिर वही लोग यहाँ से मुँह पे मास्क बना करके लेकर निकलते हैं। आए दिन झगड़े होते हैं, हम मना करते हैं, वो डालते हैं, झगड़ा होता है। अभी 3 दिन पहले की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, हम 2 बजे रात के थाने के अंदर थे। लेकिन इस RWA जो पहली RWA है, नथिंग, कोई काम नहीं किया। अब चुनाव आ रहे हैं, अब ये सारे भागे फिर रहे हैं, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। भाई अब से पहले भी तो तुम यहाँ थे, अब से पहले क्यों नहीं हुआ? अब से पहले कुछ नहीं हुआ। तो अब जो है अब चुनाव आएंगे, आप किसकी साइड होंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए रण सिंह जी, मैं न तो साइड में रहता किसी की और न मैं किसी को सपोर्ट करता। मैं सही को सही और गलत को गलत कहने वाला आदमी हूँ, ठीक है। मुझे अगर टंडन जी का साथ सही लगेगा, ये अपने जो इनका मैनिफेस्टो है उस पर सही उतरेंगे तो मैं इनके साथ हूँ। अगर वहाँ पे ये मेरे उस मैनिफेस्टो पे सही नहीं काम करेंगे, मैं इनके अपोजिट खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि मैं तो अपनी RWA का प्रधान हूँ, ठीक है ना। रही बात दूसरी, हाँ ये ज़रूर है कि कुछ काम अपने ब्लॉक के मेरे लेवल से होते हैं। जैसे हमने अपने लेवल पे सिक्योरिटी गार्ड कर रखे हैं, 7 गेट हैं, 6, और उन 7 में से 2 पर हमने सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखे हैं। 40-45 हज़ार रुपये जो है हम सिक्योरिटी गार्ड का भी देते हैं इकट्ठा करके। तो ये मैं अपने ब्लॉक लेवल पे ही तो कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कहीं जब हमारे को जो है इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इनके साथ में भी लगते हैं। जब इनके साथ में लगते हैं तो काम होता है तो ठीक है, नहीं तो पीछे हट जाते हैं, चलो भाई अब की बार दूसरे को देखेंगे। तो मैं तो सही को सही गलत को कहने वाला आदमी हूँ। मैं ऐसे कोई मेरे अंदर डरने की भावना नहीं है, या ना मैं किसी से डरता हूँ। मैं तो साफ स्पष्ट शब्दों में को रखने वाला हूँ। जी।
सर क्या कहेंगे अपना परिचय दीजिए थोड़ा। नमस्कार। पहले तो मैं दिल्ली संवाद ये जो टीवी चैनल इसका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह मंडाल है और मैं जो वर्तमान में इलेक्शन चल रहे हैं जिसका प्रचार चल रहा है उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा हूं। तो हमारा तो मेन ये है कि भाई ये जो पुरानी वाली टीम है ये पिछले 15 सालों से इस पर काबिज है और हर बार ये जो है चेहरे मोहरे बदल के जो है कोई प्रेसिडेंट के लिए कोई सेक्रेटरी के लिए, मतलब जैसे घर की दुकान होती है जबकि रजिस्टर्ड बॉडी है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो है बदलाव हो और इसी बदलाव के लिए हम जो इस बार खड़े हैं, जिसमें हमारे टंडन जी प्रधान के लिए हैं, अशोक कुमार साहा जी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा हूँ और राजीव गर्ला जी जॉइंट सेक्रेटरी खड़े हैं और हमारे जोशी जी हैं वो कैशियर के लिए खड़े हैं। तो हमारा मेन मुद्दा है बदलाव कि भाई इसमें अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो हर बार जो है टोपियाँ किसी के सर पे लगा लगा के जो है बदलाव होता रहे। मेन हमारा मकसद ये है। जी सर क्या कहेंगे आप मेन उस पर लड़ गए। मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे लड़ रहा हूँ और मैं यहाँ पर 2010 में आया था पर 2017 से सोशल सर्विस में एक्टिव हुआ हूँ। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि करीबन 3200 फ्लैट हैं और 3200 फ्लैट में हम लोगों के पास 1400 या 1500 अप्रॉक्सीमेटली मेंबर्स हैं। देखिए ये जो बिंदापुर का जो एसोसिएशन का जो चुनाव होता है ये एक तरीके से मिनी पार्षद का चुनाव होता है क्योंकि करीबन यहाँ 10,000 से 12,000 वोटर हैं और डीडीए मतलब द्वारका की सेकंड लार्जेस्ट या मे बी फर्स्ट लार्जेस्ट सोसाइटी है और ये 20 या 30 साल पुरानी सोसाइटी है तो इसकी एक अलग महत्व है इसका। अब यहाँ पर चूँकि हम लोग कॉलोनियों से घिरे हैं तो कई समस्याएं हैं। समस्याएं जैसे हमारी जो है बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है, कूड़ा घर बना दिया गया है, हमारी अप्रोच रोड को पूरी नहीं दी गई है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल पार्क है बेसिकली वो हम लोग के लिए बना हुआ है, डीडीएल वालों के लिए बना हुआ है, तो वो हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सब जो पहले जिसमें हम 2000 में जब ये एसोसिएशन बनी थी, 98 में बनी है ये एसोसिएशन और उस समय से लेकर करीबन 10 साल बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। रोड बनाया गया, मिनिस्टर्स आते थे, गवर्नर आते थे, डीडीए का वीसी आता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों को क्या है कि शौक़ हुआ कि भाई हम भी प्रधान बने और उस शौक़ की वजह से लोगों ने क्या किया कि भाई चलो हम एक ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ मेंबर बना के, भाई मेंबर से वोटिंग होती है, यहाँ पर ज़्यादा मेंबर बना के वोटिंग कर दी और फिर धीरे धीरे यहाँ पर पतन हो गया। अब मैं इस समय चुनाव में लड़ रहा हूँ और मैं कई क्वेश्चन जो बुनियादी क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी ली थी वो द्वारका के नाम से ली थी। अब हम लोग उत्तम नगर में आ गए कैसे? हमने 32 लाख रुपए फर्स्ट अलॉटी मैंने पे किया, जब हमने अभी रजिस्टर्ड कराया यहाँ पर फ्री होल्ड कराया तो 17 लाख रुपए हो गए। ये एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो ऐसे जो बुनियादी मुद्दे हैं उन सब चीज़ों को लेकर टीम यूनिटी हमारी है, उसको हम लोग लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो छोटे छोटे विकास हैं, भाई सफाई करवाना एक ज़रूरी चीज़ है, गाय को और यहाँ पे जो पशुएं घूमती रहती हैं उसको हटवाना भी एक ज़रूरी चीज़ है। पर ये छोटी चीज़ें हैं। जो मेजर मुद्दे हैं जैसे यहाँ पे पानी की सप्लाई, आज भी हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, आज भी हम लोग क्या है कूड़े से जूझ रहे हैं। आप अगर घूमेंगे तो आपको ये डीडीए एरिया नहीं लगेगा, जबकि हमारा द्वारका से ही पूरा कनेक्शन है। हमारा जो जब ये पप्पन कला था तो उस समय मतलब उस समय की बात रहा हूँ 96-97 की बात है, पहले पप्पन कला हुआ करता था ये जगह। उस समय से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और आज जब द्वारका बन गया है, ये द्वारका फ़ेज़ 2 में आता है, तो हमारे को फ़ेज़ 2 की प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। हमारा जो प्रॉपर्टी का रेट है वो फ़ेज़ 2 के हिसाब से नहीं है, वो उत्तम नगर के हिसाब से। तो ये रेट गिरा है, वो क्यों गिरा है? ये एसोसिएशन काम है कि भाई इसको हम आगे ले जाएं और हमको वापस रिस्टोर करें अपने द्वारका स्टेटस को। उसके लिए एक 2-3 हमारे मैनिफेस्टो जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जनता है अगर हमारे को लाएगी तो जीतेंगे, करेंगे काम, नहीं लाएगी तो हम तो सेवा कर ही रहे हैं। मास्टर जी के साथ हमारा पुराना ताल्लुकात है, हम लोग ने संघर्ष किया है। यहाँ पर दारू के ठेके खुले थे, यहाँ पर पानी भर गया था पुराना 2018-19 में, हम लोग ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, मास्टर जी उसमें थे। यहाँ पर चक्का जाम किया है और हर समय मास्टर जी भी आते रहते हैं। मास्टर जी वैसे एक निष्पक्ष आदमी है, वो किसी से ये नहीं कि भाई इसकी बुराई है, अपना डिसीजन लेते हैं और जो अच्छा काम करता है उसके साथ खड़े रहते हैं। तो इसलिए जो है मास्टर जी ने हम लोग को बुलाया कि भाई आप आइए और दीजिए इंटरव्यू। आपके चैनल के बारे में हमने काफ़ी सुना है, देखते भी रहते हैं और आशा है कि हमारे इस इंटरव्यू को आप पब्लिश करेंगे और जो भी हम लोग से सहयोग हुआ यहाँ पे हम लोग करते रहेंगे डीडीए के लिए।
है।